Shimaru presents cinema that's more real than real. This is thought-provoking cinema at its best. Andi, Mandi, Trikal, 36 Chaurangi Lane, Bhumika, Ankur, Koshish, Nishant. Available at all retail outlets or shop online at www.shimaru.com. It was a mistake to come here. I should have stayed in the bus only. Don't give me all that damn bullshit, okay? We're taught to hate the sin, not the sinner. प्रेम की अग्नि बुझती नहीं है। Pregnant. Are you suggesting that you don't want to have the baby? Is that what you're suggesting? Or it's got just to be I can't be a mother and all that nonsense? Shimaru presents अच्छा लगता है कांपती हुई आवाज में अपना नाम सुनना मुझे अच्छा लगता है। खून के रिश्तों से बनती है फैमिली और मैं इस खून के हर कतरे की हिफाजत करूंगा। मुझे वीरेंद्र साई के सर का इनाम नहीं, उसका सर चाहिए जो मैं लेके रहूंगा। मैं सिर्फ मैं मेरी फैमिली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। original DVDs and VCDs only on Shimaru. मैं हीरो कौन? रघु। रोमियो 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 रोमियो। ओए रघु साले तू रोमियो क्या? सावन का महीना wasn't me, पवन करे शोर wasn't me, झूमे ऐसे wasn't me, नाचे मोर wasn't me. उछले मन मेरा उछले 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 अरमा मचले मचले ये दिल गुर्दे फड़के फड़के मैं चक्रवात सा फड़के मस्ती 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 जंप मस्ती मस्ती जंप मस्ती मुझे Shimaru brings to you प्रेम जोगन बन जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए प्यार किया तो डरना क्या? super hit songs, VCDs now available on Shimaru. क्यों किसी से हार ना दिल, क्यों किसी का जीत ना दिल, लगी से करके नामर फितना दिल, माफ कर है फितना दिल, है फितना दिल, है फितना दिल। VCDs and DVDs on Shimaru. लेट जा, बसंती आ रही है। Shimaru presents Oh yeah! Yeah! La 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 la
me introduce myself, my boy. I'm यमराज M.A. एमे M.A. का मतलब मौत का आयोजक। फकीरा भूत प्रेत से कनेक्टिंग मीडियम। हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। कौन है वो? अगली बार संजय दत्त तुम लोगों से मिलेगा ना, तो उसको बोलना कि वो यमराज की तरह दिखता है। Original VCDs and DVDs out now on Shimaru. Welcome to India Passion Dot. धीरे धीरे चोरी चोरी जब भी अंधेरा छाए। जिस जगह की टूर के लिए जा रहे हो ना, वो नर्क है, नर्क। ये लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं बच गया ना, तो तू मर जाएगा। जो लोग ये indiapassion.com चला रहे हैं, खत्म कर दूंगा लोगों को। VCDs and DVDs now available on Shimaru. मुझे एक सिगरेट दोगे प्लीज? थैंक्स। छोड़ दी थी ना स्मोकिंग? तुम दोनों में कैसा रिश्ता था? उसे किस किया? हाँ। सोए थे उसके साथ? लक्ष्मी, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? ये सब क्यों जानना चाहती हो? ये 11 साल पहले की बात है। मैं काफी कुछ भूल चुका हूं। उसके साथ सोए थे या नहीं सोए? नहीं। क्यों नहीं? मीठी वो नहीं चाहती थी शादी से पहले। और तुम चाहते थे? तुम चाहते थे जॉय? लक्ष्मी, मीठी का बलात्कार हुआ था। क्या? हाँ, कई बार हुआ था। कुछ पॉलिटिकल गुंडों ने कई बार उसे बलात्कार किया था। अब हम सो सकते हैं? सुबह के 3 बजे। जिष्णु ने फिर से बेड गीला कर दिया और मैं भी उसमें भीग गई। मैं देखती हूँ बेटा। चलो आओ मेरे साथ। ठहरो चारू, अभी नहीं। बेचारी। अब ठीक हो जाएगी। चारू, आज 3 दौरे पड़े हैं और 4 3 दिन पहले। ये तो बहुत ज्यादा है अनु।
पता है माँ, पता है मुझे। कुणाल ने क्या कहा जब तुमने बात की? बताया तो था, उसने इंट्रावीनस इंजेक्शन देने को कहा है, पर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता। ये लो। तो क्या हमें वापस जाना चाहिए? पता नहीं। संजीव थिम्पू गया है ना, दोस्त के जरिए कोशिश कर रहा है, मगर पता नहीं मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? वापस जाना ही पड़ेगा। और क्या चाह रहा है? देखा, मैंने कहा था ना संजीव को यहाँ रुकने के लिए कहो। मैं पहले ही कहने माँ, वाली थी, प्लीज, पर तुम ये नहीं समझोगी। ओके, देखो, संजीव आया है राजीव और रिजवाना के साथ, और वो राजीव के दोस्तों के यहाँ रुके हैं। वो यहाँ छुट्टी मनाने आए, यू नो, ड्रिंक वगैरह करते हैं। जस्ट वुडंट डू कि वो हमारे साथ आके यहाँ रहे। संजीव ने कितनी मुश्किल से ये कॉटेज हमें दिलवाया है, और वो इंजेक्शन लेने थिम्पू गया है, तो मैं कैसे पर उसे... बेटा, वो भी तो तुम्हारे... माँ प्लीज, तुम ये नहीं समझ सकोगी ये सब बातें। चारू, बाल के नीचे साफ करो ना। वापस तो चल सकते हैं, पर रास्ते में मीठी को अटैक आ गया तो... आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हर चीज का जवाब है? देख रही हो कि कोशिश कर रही हूं, मैं कोई सुपर वुमन तो नहीं हूं। तुम मुझ पर चिल्ला मत, वो भी इतनी बुरी तरह। मेरी तो आजकल कोई सुनता ही नहीं, जब से तुम्हारे काकू गुजरे हैं। पर मैं तो नहीं छोड़ सकती अपनी बेटियों की चिंता करना। ओह माँ, आई एम सॉरी। ऑफ कोर्स तुम्हें चिंता तो होगी ही। मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, माफ कर दो प्लीज। दरअसल मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, टोटली स्ट्रेस्ड आउट। कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही होते हैं बूढ़े लोग। हम सब परेशान लोग हैं, हम सब, है ना? अन्नू बेटा, क्या ये इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि अचानक वो जोयदीप मीठी से मिला? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैं तो यूं ही बक रही हूँ। माँ, तुम मुझसे डर रही हो? ओह गॉड, कितनी बदतमीज हो गई हूं मैं। क्या मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बचपन से? कैसे बर्दाश्त किया तुमने मुझे आज तक? नहीं बेटा, तू तो बहुत प्यारी थी। तू तो ऐसी प्यारी बच्ची थी कि देखने वालों के नजर लग जाए। आजकल तेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है, तुम पर बहुत बोझ है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझती, पर क्या करूं बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कमजोर भी। संजीव होगा, काश के इंजेक्शन मिल गया उसे। क्या तुम्हें मिल गया? You're a godsend. हाँ, प्लीज कम इन, अंदर आइए। कैसा है मेरा मरीज? आज उसे और 3 दौरे पड़े हैं। कहाँ है वो? ऑनेस्टली आज तक किसी को देख के मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। अब ये मत कहना कि बस यहाँ से गुजर रहे थे। मैं यही कहने वाला था, पर झूठ पकड़े जाने के डर से नहीं कहा। मेरे पास कुछ दिनों की छुट्टियां थी, तो मैंने सोचा चलो एक तीर से 2 शिकार करते हैं। मिताली को देख लेते हैं और भूटान भी। मैंने बहुत सुना था भूटान के बारे में, यहाँ की खुली हवा, यहाँ का नायाब आर्किटेक्चर। तो तुम्हें छुट्टियों का उपदेश देने के बाद मैंने खुद को भी वही उपदेश दिया। और आपकी बीवी, वो नहीं आई आपके साथ? क्या सारे पति पत्नी साथ छुट्टियां मनाते हैं? उसकी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। I'm sorry, मेरा मतलब वो नहीं था। जानता हूँ। मीठी अब बेहतर लग रही है एक्चुअली, काफी शांत। एक ऐसी थ्योरी है कि अगर किसी को साइकोसिस और एपिलेप्सी दोनों हो, तो बॉडी खुद कोशिश करती है साइकोसिस को दबाने की, और बॉडी उसको दबाती है लगातार कंपल्शन से। ये असल में वही प्रिंसिपल है
ईसीटी का। ECT? हाँ हाँ, तो जानती हो, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। हाँ, शॉक थेरेपी। सिर्फ यही है कि ईसीटी कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस में ही करते हैं। जब किसी को एक से ज्यादा दौरे पड़े, जैसे मिताली के साथ हुआ था, तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ओह, वैसे कुछ खास डरने की बात नहीं है, पर तुम्हें यह जानना जरूरी है अंजलि कि फिर ऐसा कभी हुआ तो। जब आप पास न हो। जब मैं पास न हूं अपने इंजेक्शन के साथ, तो उसे फौरन किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना। मजाक नहीं अंजलि, दिस इज सीरियस। यस सर। कुणाल, मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो। जॉयदीप यहाँ आया था कुछ दिन पहले, वो लड़का जिससे मीठी की सगाई हुई थी। क्या उसे देखने की वजह से मीठी को ये कन्वल्शंस हुए? शायद नहीं। क्या वो उसे पहचान ली? नहीं। ये एक संयोग हो सकता है। मुझे लगता नहीं इसका कुछ असर होगा। क्या? तुम जैसी बहन के साथ रहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा अंजलि। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, ये बहुत जरूरी है कि मिताली में आत्मसम्मान जागे। तुम उसे कुछ छोटे मोटे काम दो, अच्छा करे तो तारीफ करो, इस तरह की बातें। वो तो हम लगातार करते रहते हैं, पर वो है कि कुछ करना ही नहीं चाहती, बस अकेली बैठी रहना चाहती है, अपनी उस ख्याली दुनिया में खोए। It's very frustrating sometimes. सख्ती करना ठीक नहीं है। हम सब खो जाते हैं ख्यालों में। वाकई? नहीं क्या? और अब मैं तुमसे वो पूछने वाला हूँ जिसका साइकाइट्री से कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कल ड्राइव पर चलोगी? दोचुला पास बहुत कमाल की जगह है। हम दोनों लंच कर सकते हैं थिम्पू में, दिन भर घूम सकते हैं। परसों मुझे जाना ही होगा। ओ कुणाल, नहीं। नहीं क्या? कुछ दोस्त हैं मेरे, संजीव, कल मिले थे उससे, रिमेम्बर? वो गया था थिम्पू मीठी का इंजेक्शन लेने। वो और हमारे कुछ दोस्त और जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, वो सब मिलके हमारे यहाँ लंच पे आ रहे हैं। I'm so sorry. संजीव? वो डिनर और लेट नाइट फिल्म वाला? एक बात बताऊं, क्यों ना आप ही कल हमारे यहाँ लंच करने आ जाएं? प्लीज कुणाल। मैं किसी को नहीं जानता। मैं हूं ना, और मीठी है, और माँ। अच्छा होगा कि मैं अकेले ही टूरिस्ट की तरह निकल जाऊं, तुम बुरा ना मानो तो। ठीक है, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी आपके आने से। Shall we just leave it at that? मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार नहीं करना लंच के लिए। बाहर से कुछ लाना है? क्या तुम उसके घर जा रहे हो? हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब मेहमान लोगों के लिए है।
के पति घायल हो गए हैं। उन्हें कोलकाता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जयदीप रॉय और मिताली रॉय की बेटी। आपके बच्चे लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। कृपया जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। कॉलिंग मिसेस मिताली रॉय, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है और कोलकाता पुलिस नयनतारा की मां को ढूंढ रही है। अगर किसी को भी मिताली राय के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो फौरन कोलकाता पुलिस में आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। हाय। 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 कोलकाता पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। उसे होटल रूम से अपहरण किया गया। वो सुन रहे हैं? नयनतारा रॉय जयदीप रॉय सुन रहे हैं क्या? वो अनाउंसमेंट्स सब मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? पुलिस नयनतारा की मां को मेरे पति और मेरे बच्चे, वो मेरे नाम अनाउंस करे टीवी पे। कहाँ है वो? तुम्हें वो क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वो उसकी तरफ हो? किसकी? मेरी दीदी की। नहीं, मैं क्यों उसकी तरफ रहूं? अब उसे मिलने नहीं आए? नहीं। थैंक गॉड। एक्चुअली हर कोई उसे ही मिलने आता है और सबको अपनी तरफ कर लेती है। माँ, चारू, भैया, भाभी और अब मेरे डॉक्टर। और सब उसकी बात सुनते हैं नेचुरली, क्योंकि वो प्रोफेसर है और सब उससे डरते हैं। क्या आप भी डरते हो? नहीं। तो आप हेल्प करेंगे मुझे? आई नीड हेल्प। जरूर। थैंक यू मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय। चलिए घर के पीछे चलिए, वहाँ वो हमें नहीं देख सकते। और पता है उसे ना आवाजें सुनाई देती है जो उसे सब सवालों के जवाब बताती है। आवाजें? जी हाँ, आवाजें। और चाहे आप जो भी सवाल पूछो बाबा से, वो उसका जवाब देते हैं। I mean, मैंने उनसे अपने बेटे के बारे में पूछा था, क्योंकि सनी को संभालना बहुत ही मुश्किल था। पूछो पाल से। अच्छा, वाकई मुश्किल था। रियली? बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा। और जब मैंने बाबा से पूछा तो मेरी आंखें भरी थी, आंसू से। मैंने कहा, ओ संजीव, कैन आई हैव सम मोर बियर प्लीज? शायद ऐसा हो। थैंक्स Yeah, sure. हाँ, मैं कह रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने कहा, बाबा प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरे बेटा कभी सुधरेगा या नहीं? I mean, कोई उम्मीद है कि नहीं? राजू, And he said, Thank you. तुम इन बाबाओं पे विश्वास कैसे कर सकती हो पूनम? अनु, सब तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं होते। नहीं, सुन ले मेरी बात, पूरी बात तो सुन ले। और उसने ना मेरी डॉक्टर को भी मनवा दिया कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, ताकि मैं अकेली बाहर नहीं जा सकूँ। और वो मुझे घर पे बंद करके नौकरों की तरह काम करवाना चाहती है। जरा सोचो, बर्तन धोना, घर की सफाई, डस्टिंग। वो मुझे कभी जाने ही नहीं देती कॉलेज या मेरे ऑफिस। ऑफिस? मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, इलस्ट्रेटेड वीकली। और ऑब्वियसली मेरी नौकरी भी चली जाएगी अगर मैं नहीं गई ऑफिस। फिर मेरे पति बहुत नाराज होंगे। तुम्हारे पति? जयदीप रॉय, वो भी रॉय आपके जैसे, बंगाली। जयदीप रॉय, मैं उसे बुलाती हूँ जोजो। पूनम, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि बाबा को सच में आवाजें सुनाई देती हैं? Thank you. या तो बाबा पहुंचा हुआ है या तो वो तुक्का लगाता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल वही बात कहने वाली थी। मैं Hi, तो Dr. Kunal, how are you? कोई आया है? आइए। अनु? यहाँ रख दो, ठीक है। तो आप गए नहीं आफ्टर ऑल। कैसे जाता? नमस्कार। Hey everyone, this is Kunal. हेलो। Dr. Kunal. हेलो।
क्या लेंगे आप? बियर है, वाइन है, वोडका है? बियर चलेगी। कुणाल, ये रिजवाना है, ये भी हेलो प्रोफेसर रिजवाना। है। राजीव माँ को तो आप जानते हैं और वो यार इंट्रोडक्शन बाद में अनु, प्लीज प्लीज प्लीज। हमें आवाजों के बारे में पूनम कुछ किससे बता रही थी। आवाजें? हाँ हाँ, ये किसी बाबा को जानती हैं जिसे आवाजें सुनाई देती हैं। आइए आप मेरे साथ आइए। संजीव। हाँ हाँ श्योर। थैंक्स। आइए। अच्छा तो पूनम ये बताओ आवाजें कहाँ से आती हैं? देखो मैंने उनसे सीधे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आप इतने सही कैसे हो। आपको तो नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या है, ना ये पता था मेरा सनी किस क्लास में है, लेकिन उन्होंने कह दिया क्लास 9 फटाक से। वाओ! तो उन्होंने कहा बेटी हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग की आवाजें हमें बताती है कि तुमको हमें क्या बताना है। जस्ट इमेजिन। वे कुछ मेरे इतना रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी। बस करो राजीव, तुम ये सब नहीं मानते पर ऐसी चीजें सच में होती हैं। ये तो मैं भी कह रही चाची हैं नगमा खाला, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पता है वेट, कुणाल इज अ साइकियाट्रिस्ट। आप क्या कहते हैं? किस बारे में? जो पूनम कह पूनम रही का है। कहना है कि बाबा को आवाजें सुनाई देती हैं। देखिए उसे देखे बिना कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, शायद वो स्किज़ोफ्रेनिक हो। मेरा घर ढूंढने में हेल्प करेंगे मिस्टर रॉय? जरूर। पता क्या है? 15 पार्क एवेन्यू। पार्क एवेन्यू किस शहर में है? शहर कैलकाटा ऑफ कोर्स। कैलकाटा 19 शायद। उसका पुराना नाम था पार्क रोड, वो चेंज कर दिया। नया नाम है पार्क एवेन्यू, अनाउंस किया टीवी पे। पार्क एवेन्यू जैसे है ना वो गेम मोनोपोली और ट्रेड। हाँ, मुझे हेल्प करोगे ना? खा लो बेटा, ये स्पगेटी है, ये तीखा भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए स्पैगेटी, मुझे चाहिए पीनट बटर जेली सैंडविच। ठीक है, तुमने बहुत सारे पीनट बटर सैंडविचेस खा लिए, अब पीनट बटर खत्म हो चुका है। चलो स्पगेटी खा लो, चलो। नहीं डैडी, तो आज एक नया पैकेट लाए हैं। क्या है सच है? हाँ लाया था मैं। वापस आते वक्त मैं कुछ पीनट बटर, कुकीज, सीरियल, सब कुछ जो तुमने कहा था। क्या? कुछ नहीं। खा लो जिष्णु। नीलांजन नाम होगा, नीलांजन अगर लड़का हुआ। नीलांजन। और लड़की हुई तो? नैनतारा। और जो 2 लड़कियां हुई तो उर्मिला और विक्रम। मैंने कहा था ना, नैनतारा, नीलांजन, आयशा। जो अभी वापस आ गया ना बेंगलोर से, तो हम सब साथ रहते हैं हमारे घर पार्क एवेन्यू में, 15 पार्क एवेन्यू। और हमारे घर में 2 डॉगी हैं। हाइडी, वो तो कॉकर स्पैनियल है, कॉकर स्पैनियल, और एक पापी, पर पापी बाद में लाए थे जब हम शिफ्ट किए दिसंबर में, जब जोजो वापस आया। और मैं भी जाऊंगी जैसे ही सदा मुझे बुलाएगा। सद्दाम हुसैन, जो वहाँ काम करता था जब वो बगदाद में था, जब वो प्राइम मिनिस्टर था शिकाकाई का। सद्दाम ने मुझे बताया कि जो वापस आ गया। वो मुझसे बात करता है टीवी से।
मैंने तुम्हारा इंतजार किया अनु, मगर कब तक? उनको तो हाँ या ना में जवाब चाहिए था। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए कि और वैसे भी हमारा रिश्ता कुछ आगे तो बढ़ नहीं रहा था, और जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। तुम्हें कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है संजीव। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी है, और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। फाइनली। हाँ, फाइनली। थोड़ी देर में समझ आता है, हमेशा की तरह। खैर, मुझे चलना चाहिए। बहुत सी तैयारी करनी है अगर मुझे ज्वाइन करना है इस स्प्रिंग सेमेस्टर तक। मैं थोड़ा पहले जा रहा हूं। पहले? कब? कल सुबह। टिकट चेंज कर ली है। कल सुबह? यही हमारे लिए ठीक रहेगा। ट्रस्ट मी। ओके संजीव, टेक केयर। 6, 8, माँ जी, 10, 12। माँ जी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। 14। मीठी अभी तक नहीं आई। खाना कब 22, खाएगी? 1 बज गया है। ओफो। अन्नू, अन्नू। हाँ, क्या बात है अन्नू? आजकल मैं कितनी ओल्ड, कितनी अगली लगती हूँ माँ। किसने कहा? सब कुछ सूना सा लगता है, जैसे कि सारी उम्र गुजर गई हो, जैसे जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया हो। तुम्हारा झगड़ा हुआ था संजीव से? अन्नू, कितनी बार मैंने तुमसे कहा था उसे यहाँ रुकने के लिए कहो, पर तुम सुनती ही नहीं। और तुम कुणाल पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो रही हो। तुम सोचती हो कल संजीव ने पार्टी में नहीं देखा होगा? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, अन्नू, इस उम्र में शादीशुदा आदमी के पीछे अपना वक्त जाया मत करो। माँ, संजीव ने खुद डिसीजन लिया अमेरिका जाने का, और इसका कोई वास्ता नहीं है कुणाल से। और सुनना चाहती हो, उसने मुझे साथ चलने को कहा, मैंने मना कर दिया। जानना चाहती हो किस लिए? जानना चाहती हो? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी और मीठी के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहू को कोई फिक्र नहीं है, और मैं ही रह गई हूं सारा बोझ उठाने के लिए इस फैमिली का। तो कुणाल को बिला वजह दोष मत दो के। माँ जी, माँ जी, दीदी 2 बज रहा है, मीठी अभी तक नहीं आई। तुम थक गई हो? थक गई हूँ, बहुत भूख भी लगी है। जॉयदीप, 2 बज चुके हैं, कहाँ थे तुम? हम माफ करना, हम कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। मैंने कहा था ना, ये भी मिली हुई है बुश से, जैसे चारू। कहीं भी नहीं जा सकती मैं। अब तुमसे नाराज है मुझे हेल्प करने के लिए। बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, लेकिन तुम यहाँ रोज आते हो। तुम्हारी बीवी को मालूम है? हाँ पता है, पर उसे ये सब पसंद नहीं। बात ये नहीं है। मैं खुद से पूछता हूँ, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? ये मेरा भी सवाल है, क्यों, किस लिए, क्या भला होगा इससे? मीठी चाहती है मैं उसका घर ढूंढ के दूं पार्क एवेन्यू में। पार्क एवेन्यू गॉड कितनी बार, खुद उसे मैं ले जा चुकी हूँ वहाँ। पता है, पर मीठी को आप पर भरोसा नहीं है। Why? I'd like to know why.
मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, अपनी जिंदगी गंवा दी उसकी वजह से। और वो देखिए, इसमें आपकी मेरी बात नहीं है, ये मीठी की बात है। उसे किसी वजह से मुझ पर ज्यादा भरोसा है, और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो मैं फिर से उसका विश्वास तोड़ूंगा। उसे मैं दूसरी बार धोखा दूंगा। नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है, पर अन्नू जल्दी आओ। मीठी, बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? अपना घर अन्नू, मीठी, क्या हुआ मीठी? जबरदस्ती पकड़ लिया, उसे मार डालेगी। पता नहीं अन्नू क्या बोल रही है। सद्दाम को देखो, उसे उसका दांत देखो कितना कमजोर हो गया। वो मुझे कैसे हेल्प करेगा? मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी मेरे घर। मैं क्या करूं? अब मेरी मदद कौन करेगा? शांत हो जाओ बेटा। मैं बिल्कुल कह रही हूँ यहाँ, ये पागल कुत्ते जैसी। मीठी, मैं मदद करूंगा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा घर ढूंढूंगा। परवाह लगा चल रहा है मिस्टर रॉय। हम कैसे वापस जाए कलकत्ता? वो मुझ पर छोड़ दो। मैंने वादा किया था ना, हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे पार्क एवेन्यू में। हम ढूंढेंगे। दीदी प्लीज नाराज ना होना, प्लीज उसे हेल्प करने दो, क्योंकि मुझे अपना घर ढूंढना है। प्लीज दीदी। लक्ष्मी, हाँ, मेरे पर भरोसा है? भरोसे की बात नहीं है। भरोसा है, हाँ या ना? हाँ। तो कोशिश करो मुझे समझने की। कितनी अजीब है ये दोहरी जिंदगी। एक तरफ मेरी पत्नी और बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत है जो मानती है कि मैं उसका पति हूं। लगता है कि जैसे आज तक मेरे किस्मत की डोर कोई और ही खींच रहा था, और मैं महज एक कठपुतली था। लगता है जैसे मेरी जिंदगी मेरी नहीं, किसी और की वास्तविकता है। लक्ष्मी, यहां आओ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। नहीं, यहां आओ प्लीज। यहां आके बैठो तुम। मुझे देखो लक्ष्मी, सुनो, आई लव यू। मेरा आज मीठी से वैसा दिल का रिश्ता नहीं है जैसा 11 साल पहले हम दोनों का था। वो सच में चाहती है कि मैं उसका घर ढूंढने में मदद करूं पार्क एवेन्यू में। जरा सोचो, पार्क एवेन्यू। वो तो न्यूयॉर्क में है। वही तो। हमें हंसी आती अगर उसकी हालत ऐसे ना होती तो। बेचारी, वो कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। हम सब की तरह। एक्सक्यूज मी, ये पार्क एवेन्यू है ना? कहाँ है नंबर 15? पार्क एवेन्यू? यहाँ तो कोई पार्क एवेन्यू नहीं है। ओ, आपका मतलब पाम एवेन्यू? वो तो पूरब में। नहीं, पाम एवेन्यू नहीं। मैं जानती हूँ पाम एवेन्यू, मेरे अंकल वहाँ रहते थे। मैं बोल रही हूँ पार्क एवेन्यू। जैसे कि वो गेम है ना, मोनोपोली, जो जोजोर में खेलते थे।
जो नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। पता नहीं उनको। एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। ठीक है। उसे पता नहीं मीठी। पता नहीं तो फिर क्या करें? पूछते हैं ना उनसे। एक्सक्यूज मी, ये क्या पार्क एवेन्यू है? ये बालीगंज पार्क रोड। ये वही है। वो था पुराना नाम, नया नाम है पार्क एवेन्यू एक्चुअली। सदाम ने अनाउंस किया ना टीवी पे। सदाम? हुसैन, आप नहीं समझेंगी, माफ कीजिए। थैंक्स। उन्हें भी नहीं मालूम। चलो एक्सक्यूज मी, 15 नंबर कहाँ है? 15 पार्क एवेन्यू। सफेद रंग का घर और वहाँ पे सफेद नहीं ब्लैक रॉटन गेट। और किसका घर ढूंढ रहे हैं? हमारा। हाँ? खुद का घर नहीं पहचानते। ठीक है। कौन सी दुनिया में रहती हो दीदी जी? चलो अपने घर का ख्यालों में। मीठी, हम अभी घर चलते हम, हाँ? फिर कभी आ जाएंगे। आप जाओ मिस्टर रॉय, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। मैं घर खुद ढूंढ लूँगी। 17 जो है वहाँ पे, तो 16 यहाँ पे कहीं होगा। 15 होगा। हाँ, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। क्या बात है जयदीप? नहीं, कुछ खास नहीं। उसने कुछ लोगों से पूछा, ऐसी कोई जगह तो है ही नहीं, तो यू नो। नहीं, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं उसे किसी तरह समझा नहीं सकता। तरह तरह के अजीब लोग हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यू नो, क्या आप आके मीठी को यहाँ से ले जा सकती है? क्योंकि मीठी, हेलो मीठी, क्या बात है जयदीप? हेलो, वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब वो वहाँ नहीं है? कुणाल? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिख नहीं रही है। गाड़ी आगे लो। हम वहाँ आ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा था और पता नहीं कहाँ चली गई। आपने देखा है किस तरफ? हाँ, उस तरफ ही गई है। उधर? इस तरफ? हाँ, उधर। मीठी, जयदीप कहाँ है वो? वो तो अभी यहाँ थी। मीठी, तुमने तो कहा था उस पे नजर रखोगी। मीठी, where are you baby? अंजलि, शांत हो जाओ। वो यहीं कहीं होगी, वैसे गायब तो नहीं हो सकती है। सुनो जयदीप, वो कहाँ पर खड़ी थी? हेलो बच्चे, हाय जूजू। देखो मामा आ गई। चलो मामा's back। वो एक लड़की थी ना, शलवार कुर्ता पहने हुई थी, यहीं से गुजर रही थी अभी। नहीं, उस तो रही थी। हाँ, उस तरफ गई होगी। गॉड, प्लीज मेरी बात सुनिए ना, यहाँ से एक लड़की अभी गई। आजा। नहीं, सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा और एक नीला कुर्ता पहने हुए। दो चोटियां थी उसकी। गाड़ी में से बाहर निकली है। उसको मुझे मालूम है। क्या पार्क एवेन्यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो उधर ही गई है। क्या? सॉरी, कहाँ की वो लड़की? उधर ढूंढ रहे हैं। क्या मालूम, मैं वहाँ नहीं, उसके साथ तो था, लेकिन वो मजाक कर दिया। अब मेरे को क्या मालूम, पागल है वो। होगी इधर नीली सलवार वहाँ नहीं है। लेकिन किसी लड़की को ढूंढ। कहाँ जा सकती है वो? पार्क ऐसे गायब तो नहीं हो सकती है। क्या 15 पार्क एवेन्यू को ढूंढ रही थी। लड़की देखी। अरे मैंने तो सब पार्क रोड है मैडम। यहाँ पे कहाँ है पार्क एवेन्यू? ये पार्क एवेन्यू नहीं है। पाम एवेन्यू। नहीं, पाम एवेन्यू नहीं, पार्क एवेन्यू। अरे भाई जयदीप, समझा चुके हैं। तो चलो बालीगंज 15 बालीगंज। समझते नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। क्या यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहीं और जाके ढूंढे, पता करें। नहीं, चल। हाँ, उस तरफ चलते हैं ना।
चलिए